पंडित जी जिस कॉलोनी में रहते हैं वहां आजकल बहुत हलचल है। कॉलोनी में रहने वाले मुकुंद जी की कोरोना की वजह से डेथ हो गई थी। अब उनकी बरसी के मौके पर उनके बेटे सोमेश ने भागवत कथा का आयोजन किया है। 1 हफ्ते चलने वाली ये कथा अपने आप में बहुत खास होती है, क्योंकि इस दौरान बहुत विधि विधान के साथ पूजा पाठ तो होता ही है, साथ ही बहुत सारी धार्मिक कहानियों के जरिए बहुत सारे मैसेज सोसाइटी तक पहुंचते हैं। पंडित जी और सरला जी भी इस कथा में इनवाइटेड हैं, बल्कि बढ़ चढ़कर प्रिपरेशंस में हेल्प भी कर रहे हैं। ये एक काफी बड़ा आयोजन है जिसमें बड़े बुजुर्गों की गाइडेंस की भी बहुत जरूरत पड़ती है। इन सब के बीच पंडित जी को इस बात की भी खुशी है कि सोमेश जैसे यंग लड़के ने अपने लेट फादर की आत्मा की शांति के लिए ये यज्ञ करवाने की सोची। मुकुंद जी ने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी की है। हालांकि लाइफ उनके लिए कभी भी इजी नहीं रही, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ऊपर या अपने बच्चों के ऊपर अपनी सिचुएशंस को हावी नहीं होने दिया था। पंडित जी मुकुंद जी को तब से जानते हैं जब दोनों बहुत यंग एज के थे। मुकुंद जी की नई नई शादी हुई थी और उन्हीं दिनों उनका इस शहर में ट्रांसफर हुआ था। उन्होंने तब इस कॉलोनी में एक कमरे का सेट रेंट पर लिया था। उनकी वाइफ रेनू जी और सरला जी भी बहुत कम टाइम में अच्छी दोस्त बन गई थी। मुकुंद जी अपने काम में बहुत अच्छे थे। एक गवर्नमेंट ऑफिस के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करते थे। उनके ऊपर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा 2 छोटी बहनें भी थीं जो अभी पढ़ रही थीं। उनके फादर का बहुत पहले एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसने उनकी स्पाइन को बुरी तरह डैमेज कर दिया था। तब से वे बेड पर ही थे। मुकुंद जी ने बहुत मेहनत की ताकि अपनी फैमिली को संभालने लायक जॉब मिल सके, और उनकी मेहनत रंग भी ले आई थी। मुकुंद जी की वाइफ रेनू जी भी बहुत समझदार लेडी थी। उन्होंने मुकुंद जी को अपनी फैमिली की केयर करने में पूरी हेल्प की। वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करने के लिए भी बहुत मेहनत करती थी। उन्होंने और सरला जी ने साथ साथ ही एक सेंटर से सिलाई सीखी थी। सरला जी को तो शौक था, लेकिन रेनू जी ने इसलिए सीखी ताकि सिलाई करके 4 पैसे कमा सकें और अपनी फैमिली की हेल्प कर सकें। सब कुछ सही रास्ते पर आने ही वाला था कि मुकुंद जी की हेल्थ खराब रहने लगी। उन्हें लगातार खांसी और बुखार रहने लगा। उस जमाने में डॉक्टर बहुत कम हुआ करते थे और लोग उनके पास जाने के बजाय घरेलू नुस्खों से काम चला लिया करते थे। मुकुंद जी ने भी शुरू में यही किया, लेकिन जब उनकी हेल्थ ठीक नहीं हुई तब रेनू जी ने पंडित जी से रिक्वेस्ट की कि वे मुकुंद जी के साथ किसी बड़े हॉस्पिटल चले जाएं और मुकुंद जी का चेकअप करवा दें। पंडित जी और सरला जी ने मुकुंद जी को बहुत समझाया और फिर पंडित जी उन्हें अपने साथ लेकर शहर के एक बहुत फेमस फिजिशियन के पास गए। वहां जब मुकुंद जी के टेस्ट हुए तब पता चला कि उन्हें टीबी हो चुका था और उनकी लापरवाही की वजह से काफी बिगड़ भी चुका था। उस टाइम टीबी को बहुत ही खतरनाक बीमारी माना जाता था, जिसे लेकर लोगों में बहुत सारी गलत फहमियां भी थीं। लोग इसके पेशेंट्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे। जब मुकुंद जी के लैंडलॉर्ड को उनकी इस बीमारी की भनक लगी तो उसने तुरंत उन लोगों को घर खाली करने को कह दिया। बेचारी रेनू जी पहले ही बहुत परेशान थी। अब उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने बीमार पति को लेकर कहां जाएंगी। तब ऐसे टाइम में पंडित जी ने ही उनकी हेल्प की थी। पहले तो उन्होंने उनके लैंडलॉर्ड को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तब पंडित जी ने अपने एक फ्रेंड के खाली पड़े घर में उन लोगों के रहने का अरेंजमेंट करवाया। जब तक मुकुंद जी का ट्रीटमेंट चलता रहा तब तक सरला जी और पंडित जी ने हर दिन जाकर उनका हाल पूछा। कभी बाहर के कामों में हेल्प कर दी तो कभी उन्हें खाना बनाकर खिलाया। उन दोनों ने मुकुंद जी और रेनू जी को कभी महसूस नहीं होने दिया कि वे अनजान शहर में हैं। मुकुंद जी ने अपने घर पर अपनी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि उनके फादर ऑलरेडी अपनी बीमारी से परेशान थे। प्रॉपर ट्रीटमेंट और परहेज से मुकुंद जी एकदम ठीक हो गए थे और फिर से ऑफिस जाने लगे थे। ठीक होने के बाद उन्होंने जाने कितनी बार पंडित जी और सरला जी को थैंक यू कहा था। रेनू जी तो सरला जी को अपनी बड़ी बहन जैसा मानने लगी थी। इस तरह ये दोनों फैमिलीज बहुत क्लोज आ गई थी। मुकुंद जी के 2 बेटे और 1 बेटी है। उनके बच्चे बहुत वेल मैनर्ड थे। खासकर रेनू जी ने बच्चों पर बहुत मेहनत की थी। बच्चों ने भी घर में हमेशा यही देखा कि किस तरह उनके पेरेंट्स उनके दादा दादी का ख्याल रखते हैं, उनके साथ कितनी रिस्पेक्ट से पेश आते हैं, दोनों एक दूसरे का भी कितना लिहाज करते हैं। इन सब बातों का असर बच्चों पर भी हुआ और वे बहुत ही जेंटल, सिंसियर और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने वाले बच्चे बने। मुकुंद जी ने अपनी जॉब में लगातार ओवरटाइम किया ताकि अपनी फैमिली की जरूरतें पूरी कर सकें। उन्होंने अपने बच्चों को अपनी हैसियत के हिसाब से अच्छे स्कूल्स में पढ़ाया।
बच्चों ने भी अपने पेरेंट्स की मेहनत को समझा और तीनों हमेशा पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे और अब बहुत अच्छे से सेटल्ड हैं। मुकुंद जी अपने बच्चों की प्रोग्रेस से बहुत खुश थे। बच्चे भी लगातार पेरेंट्स से मिलने आते रहते थे। कभी रेनू जी और मुकुंद जी उनके पास चले जाया करते थे। पिछले साल पता नहीं कैसे मुकुंद जी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए और उनके पहले से कमजोर लंग्स उसे झेल नहीं पाए, उनकी डेथ हो गई। उस वक्त भी लोगों ने रेनू जी को एकदम अकेला छोड़ दिया था, लेकिन पंडित जी और सरला जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने रेनू जी को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वे अकेली हैं। इस बात को अब 1 साल होने वाला है, लेकिन अभी भी वो लगभग हर रोज रेनू जी का हाल ले लेते हैं। कुछ महीने पहले सोमेश उनके पास अपनी मां की एक इच्छा लेकर आया था। रेनू जी चाहती थी कि मुकुंद जी की बरसी पर भागवत कथा की जाए। पंडित जी ने भी इसमें खुशी जताई थी। इस तरह उन लोगों ने साथ बैठकर पूरे प्रोग्राम की प्लानिंग की थी, जो अब होने जा रहा था। पंडित जी ने सोमेश को श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक भी सुनाया था। तपाम्य अहम अहम वर्षम निग्रहणाम युत्सृजामि च अमृतम च मृत्युश्च सच्चाहम अर्जुन। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सूर्य का ताप मैं ही हूं, मैं ही बारिश करवाता हूं और बारिश का आकर्षण भी मैं ही हूं। अमृत और विष यानी कि जहर में भी मैं ही हूं और सत्य और असत्य में भी मैं हूं। यहां इस श्लोक को कहने का मतलब यह है कि इस धरती पर जो कुछ भी होता है वो बिना भगवान की इच्छा के नहीं हो सकता है। वे ही सबके मन में किसी काम को करने की फीलिंग डालते हैं और फिर इंसान अपने दिमाग के हिसाब से उस काम को करता है। अगर तुम अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहते हो तो उसकी इंस्पिरेशन देने वाले भी भगवान ही हैं। इसीलिए बिना किसी शक के इस काम को करो, लेकिन किसी भी काम को करते हुए मन में ये ईगो मत लाना कि मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूं, क्योंकि भगवान उस मन में कभी नहीं रहते जहां ईगो रहता है। अपने पिता के प्रति अपनी आखिरी ड्यूटी समझते हुए, उनकी यादों को रिस्पेक्ट देते हुए बहुत हम्बली इस काम को करो, तब उनकी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। सोमेश पंडित जी की बहुत रिस्पेक्ट करता था। उसे यह भी पता था कि पंडित जी की बातों में नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस भी है, इसीलिए वो हमेशा उनकी एडवाइस मानता था। पंडित जी भागवत कथा की तैयारियां करते सोमेश को देखकर अपने दोस्त मुकुंद जी को याद कर रहे हैं और भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं।